है जिसका बैकलॉग का लफड़ा है। और जितने भी बच्चे जब भी बात करते हैं तो क्या हमने बैकलॉग पे बात नहीं करी होगी? करी होगी ना कभी ना कभी। और क्या हमने कभी बोला नहीं होगा बेटा अभी से तैयारी रखना, देख लो फिर गड़बड़ हो जाएगी, शीटें मत बनाना, देखो बाद में गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन एक टाइम आता है ना जब वो चीजें कोलैप्स होने लगती है ना, तब बच्चे का हाथ पैर फूल जाता है, क्या रे गड़बड़ हो गई अब तो। और दो चॉइस होती है, या तो आप आंखें मूंद लो को जो कितनी भी लंबी होती है, ये तो सिंपल है एकदम, है ना। प्राइवेट कॉलेज में जाओगे 50 लाख से लेकर के 20 लाख से लेकर 50 लाख 1 करोड़ तक देना पड़ेगा, कुछ भी हो सकता है वो अमाउंट, ठीक है। तो अभी की जितनी प्रैक्टिस है ना, इट सेव्स योर मनी, इट सेव्स योर ओन मनी, जो तुम्हारी है, जो माँ बाप तुम पे खर्च कर रहे हैं, चाहे वो लोन लेके खर्च कर रहे हैं, तुम खुद पे लोन लेके खर्च करोगे, ये पैसा लेकिन तुम्हारा ही है, ठीक है। तो सेव करने का बिल्कुल सिंपल तरीका है, कुछ नहीं, 9 या 10 महीने का हार्डवर्क होता है। इतना पैसा आज के दिन पे अगर आप खर्च कर रहे हो ना, तो ये जो पढ़ाई है ना, दैट टर्न्स इनटू योर मनी। बस ये आपका, ये अल्टीमेटली पैसा ही बचा रहे हो आप, कि आपने 1 करोड़ की सेविंग कर ली या 20 लाख की सेविंग कर ली, क्योंकि 20 लाख आप कहीं देते प्राइवेट कॉलेज में, कहीं तो दोगे। 3 लाख 4 लाख से नीचे का कोई ढंग का कॉलेज नहीं है, और बकवास से कॉलेज तो मैं आपको अच्छी राय देता हूं। हमारे जस्ट सामने ही 2 बोर्ड लगे, बाहर निकलते ध्रुव से जस्ट सामने 2 बोर्ड हैं, दोनों प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज हैं। थोड़ा साइड में जाकर के कभी उनसे बात कर लेना, 2 सामने इसी एरिया के अंदर, ये जहां बैठे हो वो एक, दैट वाज एन इंजीनियरिंग कॉलेज बेसिकली, ये इंजीनियरिंग कॉलेज की क्लास, ठीक है ना। तो आप देखो क्या हुआ अल्टीमेटली, हु इज एक्वायरिंग दिस? वी। क्या हम कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है? नहीं ना। तो अल्टीमेटली ये कौन एक्वायर कर गया? एक कोचिंग 12th से पहले की, उसने एक्वायर कर लिया, बट नींद से इसका बिजनेस ज्यादा स्ट्रांग था। तो वो बिजनेस क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि बच्चे उन पर ट्रस्ट नहीं करते थे। क्यों ट्रस्ट नहीं करते थे? क्या इशू था ऐसा? बिल्डिंग कमजोर थी, शुरू में तो बहुत ही शानदार बिल्डिंग रही होगी, अभी भी है ना। तो अल्टीमेटली बच्चे ने क्यों ट्रस्ट नहीं करा? क्योंकि यहाँ पे 4 इंजीनियरिंग कॉलेज है, 4 इंजीनियरिंग कॉलेज है इसी लाइन के अंदर, इसी बेल्ट में 4 है। जयपुर के अंदर एक छोटा सा एरिया जिसका नाम है सीतापुरा, ठीक है, 28 इंजीनियरिंग कॉलेज है, सिर्फ 28। सही कह रहा हूं, सारे प्राइवेट है। 28 इंजीनियरिंग कॉलेज, सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया कहलाता है, उसमें 28 इंजीनियरिंग कॉलेज और 28 इंजीनियरिंग कॉलेज है, ठीक है। और आप यकीन नहीं करेंगे, भर के बच्चे वहीं साइड में रहते, तो कुछ नहीं करते दिन भर। क्या करते हैं आपको पता है? आजकल के बच्चे मोबाइल नहीं देखते, उसके सिवा सेकंड थॉट लो, समझ रहे हो आप? सेकंड थॉट ले लो, वो उसी में डूबे हुए, आसक्त हैं बुरी तरह से। आसक्त कहते हैं ना, आसक्त हैं, बुरी तरह से आसक्त है। उनको दिन भर उनकी नसों में वही बह रहा है आजकल, ठीक है ना। सच कह रहा हूं, मजाक नहीं करा। पहली बात तो बच्चों में इतने आजकल बहुत लंबे चौड़े बच्चे बहुत कम हो गए, ठीक है ना। तो एक तो पहली बात तो इतने से रह गए, ठीक है, और उसमें भी आपके नसों में कुछ और है, तो गड़बड़ हो गया ना सब। इसको समझो आप, तुरंत डेलिब्रेटिंगली समझो आप। ये जितने कॉलेज खाली है ना, क्यों है खाली? क्योंकि यहां से प्लेसमेंट है ही नहीं, यहां से प्लेसमेंट ही नहीं है मेरे दोस्त, प्लेसमेंट ही नहीं है। ऐसी जगह पे तू 6 लाख डाल के भी लास्ट तू 12 के वापस लाते खाएगा, इसके बाद कुछ है ही नहीं। फ्यूचर क्या है? 4 साल तो चल एक बार उल्लू बना देगा मां बाप को, व्हाट नेक्स्ट? उसके बाद क्या? अब जैसे मान लो आपने कहा नहीं सर अपन तो एलपीयू में जाएंगे, एलपीयू में जाएंगे ना आप, एक अभी तो गूगल कर लो, एक बार गूगल कर लो कि कितना पहले साल के अंदर कितना देना है, गूगल कर लो, ठीक है ना। 20,000 बच्चे हैं वहां पे एलपी में इंजीनियरिंग। क्या आप ही के लिए बैठी है दुनिया? आप ही को जॉब देने के लिए? यही है हीरो। ऐसा तो नहीं है ना, ऐसा तो नहीं है ना, अपने से किसी की शक्ल में ऐसे चमक तो नहीं है ना। हाँ, वो चमक आपको मैं बता रहा हूं, यू हैव टू सेव योर मनी, ये आप ही का पैसा है। वो आज आपको जो माँ बाप का लगता है ना, वो आप ही का पैसा है। बेवकूफ हो अगर भाई जो आपकी आंखें इसको नहीं पहचान पाई, इसको तुरंत पहचानो, ये मेरा पैसा है। अल्टीमेटली भले कम होकर के ज्यादा होकर के मिले, लेकिन ये आप ही का पैसा है, बिलीव मी। आप 20 बचाओगे, 10 बचाते हो, 10 के 10 बचा लेते हो, सारा आप ही का पैसा है। ये अल्टीमेटली आपको पे ऑफ करना, कुछ नहीं करना, सिर्फ 4 महीने रेगुलर स्टडी करनी है और दिमाग भरना है अपना कि अगर भाई तो फार्मूला है तो फार्मूला, क्वेश्चन है तो क्वेश्चन। कुछ ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, अल्टीमेटली उस पैसे से ज्यादा मुश्किल काम नहीं है जो है ना, जो बात हमें। आपको एक और सिंपल सी एग्जांपल देता हूं ना, जैसे वो पीछे भैया बैठे हैं, ठीक है। अच्छा आप बताइए, आप तो अभी हमारी बातों में नहीं है ना, पढ़ने वाला में तो है ही नहीं। आप बताओ कि 8 घंटे काम करना है ना, और पढ़ने में ज्यादा आसान क्या है? पढ़ना। देख लो पीछे सुन लो, 8 घंटे
इनको पता भी नहीं है कि इनके ऊपर कौन है और उसके ऊपर कौन है। लेकिन एक बार आप बैठ के देखना, अगर भाई आपको सामने वाला छील नहीं देना तो मेरा नाम बदल देना। छील नहीं देना, मैं तो शब्द यूज नहीं करना चाह रहा कुछ, ठीक है ना। आप रो दोगे उस लाइफ से, आपको ज्यादा आसान लगेगा कि अच्छा ही पढ़ लेता यार, फार्मूले तो याद करने थे, कर लेता हूं। क्योंकि आप उस फ्रेम में जा नहीं रहे हो, मैं आपको जाने नहीं देना चाह रहा। आप इसको अभी से समझ जाओ, अल्टीमेटली यू हैव टू गो, इसको कहीं तो पे ऑफ करना पड़ेगा ना। तो साइलेंट इधर आ जाते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है मतलब इसको जितना शॉर्ट करें ना उतना बढ़िया। आपने जैसे एक बार के लिए अगर ये फार्मूला नहीं याद करे तो मैं आपको इसके अल्टीमेट क्लैशेस बता देता हूं। ये आपको सिर्फ ऐसा नहीं है इंडेफिनेट में रोकेगा, नहीं बिल्कुल नहीं, ये आपको अगले डेफिनेट में रोकेगा, है ना, एरिया अंडर कर्व में रोकेगा, डिफरेंशियल इक्वेशन में रोकेगा। ये अल्टीमेटली आपके 3 पॉसिबल क्वेश्चंस है ना। मैं आपको बताता हूं, पूरी मैथ्स में अगर सबसे आसान क्वेश्चन का सेट होता है तो वो डेफिनेट है ना। अगर भाई आप ढंग से पढ़ लो तो डेफिनेट, एयूसी और डिफरेंशियल इक्वेशन। डेफिनेट तो फिर भी हार्ड क्वेश्चन देता है, लेकिन एयूसी और डिफरेंशियल इक्वेशन तो बहुत आसान क्वेश्चन दे रहा है और बिल्कुल बोर्ड लेवल के क्वेश्चन दे देता है। लेकिन उसके लिए भी तो फार्मूले पता होने चाहिए ना। तो 3 में से 2 ही सही, लेकिन वो भी तो यहीं से जाएगा यार। आपके पास रास्ता क्या है? मैं आपको मतलब मैं चाहता नहीं हूं आपको डराना वगैरह, मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आपको अल्टीमेटली कोई परेशान करे, लेकिन है ना मैं चाहता हूं कि आप बस इतने कंसर्न हो। मैं आपको किसी का लालच नहीं दे रहा, मैं नहीं कह रहा किसी माँ बाप के लिए सेवा करो, मैं नहीं कह रहा उनका नाम रोशन करो, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा। मैं बिल्कुल भी ऐसे वर्ड्स ही नहीं यूज करना चाहता कि जिनमें ना कहीं पे भी आपको ये फीलिंग आ जाए कि मैं ना इमोशन सेल करके चला गया। मैं आपको कह रहा हूं ये आपका पैसा है, आप इसे कमाते हो या बचाते हो, एक ही बात है। बिल्कुल ये फील्डिंग जैसा, अच्छी फील्डिंग जो होती है ना आपको छोटा टारगेट कर देती है, जो आपकी टीम बचा बहुत आसानी से निभा लेगी। भाई आपने एक तरफ 390 का सामने वाले को स्कोर दे दिया, बनाने दिए रन पर रन, कोई बात नहीं, अल्टीमेटली आप ही की टीम को तो बनाने पड़ेंगे 391। एक आपने अच्छी फील्डिंग करी, सामने वाले को 160 के ऊपर जाने नहीं दिया, तो आपका क्या टारगेट स्कोर 162 नहीं हो गया, 161 नहीं हो गया? तो वो तो बहुत आसान। अब आपको चॉइस करनी है, बस सिर्फ चॉइस करनी है, ठीक है। ज्यादा बातें तो क्या है ना, अपन बहुत वैसे ही फर्जी वर्जी बातें हो जाती है ना। मुझे लगता है आप ये सब सोचते होगे, है ना, बट मैं इस एज से गुजरा हूं, मुझे पता है कि ये नहीं सोचा जाता। बस एक बार कोई बता दे, सबको ऐसा लगता है एक बार कोई बता दे, लेकिन मैं बताऊं इसमें सबसे बड़ा दर्द क्या है? इसमें सबसे बड़ा दर्द है आपकी याददाश्त। एक बार कोई बता दे, फिर 3 दिन बाद एक बार और कोई बता दे, फिर 3 दिन बाद एक बार और कोई बता दे। मोटिवेशन एक जुगाली जैसा होता है, जो गाय बैठ करके यम करती रहती है ना, वैसे जुगाली जैसा हो गया है, ठीक है। हर 3 दिन बाद और मोटिवेशन लाओ, और मोटिवेशन लाओ, और मोटिवेशन लाओ। कहां से लाए? क्या नया बता दें? नहीं, क्या नया बता दें? क्या आपकी आंखें खुल जाए? नहीं, ये आंखें नहीं खुलेंगी, ये आंखें नहीं खुलेंगी। बस आपको सतर्क रहना पड़ेगा, सेव 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 सेव, ठीक है। आगे बढ़ जाऊं, है ना। मैं जरूरी नहीं है, देखो हम यूनिवर्सली कोई बातें कहते हैं ना तो हर तरह के लोग होते हैं, कोई अमीर भी होता है, कोई गरीब भी होता है, ठीक है। तो नॉर्मली आपको पहचानना पड़ता है कि मैं कौन हूं, आप ही को पहचानना पड़ेगा ना मैं कौन हूं। मैं बहुत पैसे वाली फैमिली से आता हूं या मैं बहुत नॉर्मल फैमिली से आता हूं। अगर मैं बहुत नॉर्मल फैमिली से आता हूं तो आई हैव टू वर्क अ लिटिल हार्डर, समझ रहे हो आप, मेरे को थोड़ा शायद ज्यादा करना पड़ेगा। आपको इतना कॉन्शियस ही होना है और कुछ नहीं। और जैसे आप कॉन्शियस होगा सारे रास्ते खुल जाएंगे, किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं रहेगी, आपको बस सिर्फ खुद को याद रखना है। कभी कभी आपको थोड़ा शर्मिंदा होकर के भी पीछे होना पड़ेगा कि यार ठीक है, मेरे पास में वैसा नहीं है, मैं वैसे कपड़े नहीं पहन पा रहा जैसा मैं उम्मीद करता हूं कि मुझे इसमें पहनने चाहिए। कोई बात नहीं, अपन पीछे होके खेल लेंगे, कुछ नहीं, थोड़ी देर के लिए। ये कोई बेइज्जती नहीं है, शर्मिंदगी है, फर्क है दोनों में। शर्मिंदगी में आदमी नजरें झुका के पीछे होता है, बेइज्जती में उसकी हमेशा के लिए कहानी बन जाती है। बहुत फर्क है, शब्दों में फर्क है ना। नहीं तो आप बेइज्जत नहीं हो रहे, आप शर्मिंदा हो सकते हो कि आज के दिन पे आपके पास वो सब नहीं है। कोई बात, लेट इट बी, बट आप करो, है ना। चलो आगे, है ना। अच्छा ओके ओके, तो अब ये हो गया ऐसा, है ना। अच्छा अब एक क्वेश्चन दे दूं मैं आपको, है ना। हालांकि मैं इस पे बहुत दूर तक जा सकता हूं, लेकिन मैं उतनी दूर जाना नहीं चाहता। क्वेश्चन क्या दिया जाए आपको? चलो ये करके दिखाओ। आसान दे रहा हूं। ये इधर का क्या हुआ? नेट उड़ गया क्या?
द टोटल ट्यूशन फी फॉर द बीटेक इन CSC लेटर एंट्री कोर्स इज 8,40,000। द हॉस्टल फीस इज 3,30,000। ठीक है, लेटरल एंट्री की फीस ही 8,40,000 है। ये एलपीयू का। अच्छा, और मैं ये नहीं कह रहा कि एलपीयू बेकार है। मेरे कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बैठे हैं एलपीयू से निकल करके। यूनिवर्सिटियां सारी अच्छी हैं, सो कई थोड़ा भी अच्छा पढ़ाते हैं, बाकी बेकार है, बिल्कुल नहीं कह रहा। बट उसकी फीस देने की काबिलियत सोचो एक बार जरा। वो जो लोड आएगा, अगर आपकी फैमिली उतना उठा ले तो बात अलग है। वो भी क्यों उठाने दे रहे हो? अल्टीमेटली पैसा तो आप ही का। ये पैसे वाले हो तो क्या हुआ, पैसा तो आप ही का बेटा। आपकी मौज में उड़ाओ ना, किसी और की मौज में क्यों योगदान दे। हाँ भाई, हो गया। काव्य क्या है तुम्हारे ब्रदर का? हाँ भाई, चलें, चलिए इस पे बात करें, है ना। क्या ये तो बहुत आसान आसान सा क्वेश्चन दिया है। dx डिवाइड बाई आप